सो आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स। ओके, बिल्कुल ही बेसिक सा चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो हम ना कर सकें। इसमें 2-3 लॉज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम वो समझ लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। हम कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बिल्कुल ये बेसिक ही पढ़ेंगे और ये करने के बाद 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। वो करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिसेस क्या होता है। मान लो कोई नंबर है 2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3। अब ये देखो, जो ये 3 लिखा है ना, ये बिल्कुल 2 के सिर के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो जी जो ये 3 लिखा है ना यहाँ पे, ये होता है पावर, या फिर हम इसी को बोलते हैं इंडिसेस। ओके, तो ये पूरा नंबर होता है एक इस तरह से लिखा होता है। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 की जगह कुछ और हो सकता है, यहाँ पे 3 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होती है, हमारी इंडिसेस होती है। और जो यहाँ ये नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं हम बेस। ये क्या होता है, हमारा बेस। जो ये 3 होता है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या होती है, हमारी पावर होती है। और ये जो है हमारे पास, और अब बात ये है कि इसका मतलब क्या है कि हमने ये लिख दिया 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, जो ये बेस है, बेस को हमने इतनी बार मल्टीप्लाई किया है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्या होता है, सिर्फ यही बात होती है। अगर इसका मतलब जो है यही होता है कि जो पावर यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब है कि हमने जो बेस है, बेस को हमने इतनी बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 की बजाय कोई एक जनरल टर्म लिख देते हैं ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है। और 3 की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं एम। 3 की बजाय हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे एम। तो ए क्या होता है, हमारा बेस, और एम क्या होती है, हमारी पावर। इसको हम पावर बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन मतलब यही होता है। ठीक है, ए की पावर एम का मतलब है कि हमने ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ए को हमने क्या किया है, एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये होता है इंडिसेस। आगे बात समझ में। अब हमारे पास इसके कुछ लॉज हैं, हम 1 बाय 1 उन चीज़ों को समझेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी टर्म को इस पर्टिकुलर वे में लिखा है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इनको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। क्या बोलते हैं हम इनको, लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, इनको रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, ए की पावर एम, ए की पावर एन, ये किसके बराबर होता है, ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन। ठीक है, कि यानी अगर 2 बेस हैं और दोनों बेस क्या है, सेम है, और उनकी पावर क्या है, डिफरेंट है, और दोनों को हमने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं कि बेस तो एक बार लिख दिया और दोनों की पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 की पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम ये डॉट लगा दे तो इसका मतलब भी होता है कि ये मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4। अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म हो गई। अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो ये कैसे हो सकता है कि देखो यहाँ पे बता रखा है कि अगर 2 चीज़ें ऐसी लिखी हैं, ए की पावर एम, ए की पावर एन, यानी बेस दोनों का सेम है। ये देखो बेस दोनों का सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इन 3 प्लस 4, 2 की पावर 3 प्लस 4, और ये क्या बन गया, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या है कि हमने 2 को 7 बार मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 को 7 बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और ये किसके बराबर आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 64, और ये क्या हो गया, 1 to 8। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 to 8 को
2⁻7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिसेस क्या होता है। ये था पहला लॉ। आ गया समझ में कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म लिखी हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो ना तो हम उसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब दूसरी बात कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हो कि ए की कुछ पावर है m, ब्रैकेट है, और फिर इसके भी ऊपर एक और पावर है और इसके ऊपर भी क्या है, कोई एक पावर है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं इस तरह से कि बेस तो ये रहेगा और जो दोनों पावर्स है ना इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 2 की पावर है 2, 2 की पावर क्या होगी 2। अब इस पूरे की भी पावर यानी इस पूरे की भी पावर क्या होगी 3। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर दोनों की जस्ट क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 2 ये क्या होता है 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64। ओके, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है। कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो। एग्जाम्पल देके समझा दिया कि इस तरह से फॉर्म आएगी तो आपको ऐसे बनाना है उसको। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक है, अब तीसरा, अभी तक तो हमने सीख लिया कि मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो, लेकिन अगर दोनों चीजें डिवाइड में हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है लेकिन दोनों क्या हैं, डिवाइड में है, तो क्या होगा? देखो यहाँ दोनों क्या थे, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगी, ऐड हो गई। जब डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हम दोबारा से कि यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर क्या है 3 है, डिवाइड 2 की पावर क्या है 2 है। अब देखो बेस सेम है ना, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, बेस सेम है, तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ध्यान रखना हमेशा ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करनी है, कि ऊपर वाली में से 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2। ओके, आगे बात समझ। अब एक और चीज, चौथा, एक और चीज है फोर्थ। अगर कोई भी टर्म हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर हो 0, अगर उसकी पावर क्या लिखी हो 0 लिखी हो, तो वो हमेशा क्या होगी 1 होगी। दैट विल ऑलवेज बी 1। ये रूल्स है, ये हमेशा याद रखना कि कोई भी टर्म हो चाहे वो कैसी भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कि मान लो 2 की पावर 0 है, ये भी क्या होगा 1, 3 की पावर 0 ये भी क्या होगा 1, 10 की पावर 0 ये भी क्या होगा 1। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, 999 इसकी पावर 0 कर दो तो ये भी क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ये 4 चीज़ें कराई हैं, इन 4 में कहीं भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ठीक है, अब आता है 5वीं बात कि हमारे पास मान लो कोई चीज़ ऐसे लिखी है कि यहाँ पे तो लिखा है a, पावर तो लिखी है m, लेकिन इसके ऊपर माइनस का निशान है। क्या है ये, माइनस का है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड में ले जाओ और जो ये माइनस का निशान है ये हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, कि कहने का मतलब है अगर कहीं भी पावर के आगे माइनस का निशान लगा हो तो उसका मतलब है हम उसको 1/, में कर लेंगे। हम उसको क्या कर लेंगे 1/, में कर लेंगे। छठी चीज होती है a की पावर -1, a की पावर -1। असल में मुझे ये पहले करवाना था, ये बाद में गलती से पहले ये लिख दिया। a की पावर -1 का मतलब होता है कि 1/a, 1/a,
कि ए की पावर अगर -1 है तो माइनस को हटाने के लिए हमें 1 करना पड़ता है कि 1 में ए। इसी तरह से यहाँ पे माइनस लिखा है ना, तो माइनस को हटाने के लिए 1/am करना पड़ता है। दरअसल इस माइनस का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है ना, जो ये टर्म लिखी हुई है ये डिवाइड में है। ये क्या है, डिवाइड में है। माइनस हमें यहाँ पे ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हो कि 2 की पावर -2 है, कि 2 की पावर क्या है, -2 है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले माइनस हटाना है, तो माइनस के लिए क्या लिखना है, 1 ये करना होगा माइनस के लिए, और फिर माइनस हट जाएगा तो क्या बच गया, 2 की पावर 2। 1 तो ऐसे कैसे लिख रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, कि 2 को हमको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 क्या होता है हमारे पास, 4 होता है। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब होता है a की पावर -m का, कि अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में लिखी हुई है तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। आगे बात समझ में, ये चीज आप यहां से समझ सकते हो। देखो ये ना, ये चीज देखो, ये माइनस में लिखी हुई थी ना, ये माइनस में, अगर हम इस माइनस को हटा के अगर हम इसका रिवर्स करें ना, जो यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है ये यहाँ से आया है। देखो जो a की पावर है ना, ये डिवाइड में है ना, हम अगर डिवाइड से ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं, अगर माइनस से हम नीचे जा रहे हैं, माइनस से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर माइनस से नॉर्मल वाले टर्म में आना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 7वीं चीज है, 2-3 आएगी बिल्कुल आसान से, कि अगर ऐसे लिखा हो a/b, कि यहाँ पे ये देखो 2 बेस हैं, एक ये बेस है और एक ये बेस है। दोनों बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है। दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम दोनों की पावर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दोनों की पावर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहां पे लिखा हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और नीचे लिखा हो 3 की पावर 2, नीचे क्या लिखा हो, 3 की पावर, सॉरी, अगर यहां पे ऐसा लिखा हो कि 2/3, इस पूरे की पावर क्या है, 4 है। इस पूरे की पावर क्या है, 4 है। 2/3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 / 3 की पावर 4। आगे बात समझ में, कि ठीक है ना, कि अगर a/b दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दोनों की पावर को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 / 3 की पावर 4। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात एक और, कि अगर ये तो ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर दोनों चीज ऐसे मल्टीप्लाई में लिखी हो, कि दोनों चीज ऐसे मल्टीप्लाई में लिखी हो और दोनों बेस क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन पावर दोनों की क्या हो, सेम हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m, b की पावर m, a की पावर m, b की पावर m, और दोनों को हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे लिखा है 2 × 3 और इस पूरे की पावर क्या है, यहाँ पे 6 है। 6 ले लेते हैं, चलो सॉरी, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम 4 ले लेते हैं। तो हम इसका मतलब है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अगली बात समझ में। अब है 9th में क्या है, कि अगर हमारे पास दोनों बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे पावर m है और यहाँ पे पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, बेस दोनों का क्या है, सेम है।
बेस तो दोनों का सेम है, लेकिन पावर जो यहाँ पे लिखी होगी ना, यहाँ पे जो पावर है पावर वेरिएबल्स में लिखी होगी, यहाँ पे पावर 2 3 4 ऐसे नहीं लिखी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा ये है कि m विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। अगर ये दोनों चीज बराबर हैं, अगर दोनों बेस हैं सेम हैं और दोनों चीजें क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं, तो इसका मतलब जो दोनों पावर्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब समझाता हूं वो कैसे। कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो अब ये किस तरह से होगी? यहाँ पे देखो ला दे रखा है, बता रखा है हमको कि अगर दोनों बेस क्या हैं, सेम है, और दोनों चीज क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों की पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 6, x क्या है, इस पावर के इक्वल होगा, यानी x विल बी इक्वल टू 6। ओके, आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज, अब है हमारे पास इसके बाद एक और आएगा कि अगर हमारे पास ये चीज दे रखी है a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, लेकिन बेस क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों बेस हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे पावर्स वेरिएबल में दे रखी थी, यहाँ पे क्या आएगा, बेस वेरिएबल में दे रखा होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये लिख रखा होगा कि x की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब ये देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों की पावर सेम है और दोनों इक्वल्स हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि दोनों के बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जहाँ पे x है वो इसके बराबर होगा और यहाँ पे क्या लिख रखा है 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब थोड़ा टिपिकल सी चीज है लेकिन है आसान, थोड़ा समझने वाली है कि अगर कुछ ऐसा दे रखा हो, a है, a की पावर m है और m के डिवाइड में n लिख रखा हो, m के डिवाइड में n लिख रखा हो, लेकिन ये है पूरी एक पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखो इसका मतलब तो होता है a की पावर m, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जो ये डिवाइड में n है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, एक रूट है, इसका क्या है, ये एक रूट है। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में कि ये क्या होता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे रूट का निशान बना देते हैं और इसके ऊपर ये ऐसे लिख लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, a की पावर m तो ऐसे की ऐसी रहेगी और जो ये है हमारे पास ये बाहर जाके 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब जो ये 1/n है ना, इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होता है, अब ये चीज समझनी पड़ेगी ना, तभी तो चीजें होंगी। अब मान लीजिए मैं ये m हटा देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1/n का मतलब क्या है, a की पावर 1/n का मतलब क्या है। ये चीज समझ में आएगी एग्जाम्पल से, ये समझ में आएगी एग्जाम्पल से। इसकी ना एक वैल्यू निकलती है कि मान लो एग्जाम्पल दे रखे 8 × 1/3 कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसका मतलब पता क्या होता है कि इस नंबर को, कोई एक नंबर है अलग से, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया कि वो नंबर 8 बन गया। इस 8 की पावर 1/3 का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे नंबर 8 आए। इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 1/3 लिख रखा है, 8 की पावर 1/3 लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो नंबर निकालना है, हमें वो नंबर निकालना है जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 बने। तो वो कौन सा नंबर होगा, देख लेते हैं। 2 है, मान लो 2 × 2 × 2, 2 को हमने क्या लिखा है, 3 बार लिखा है। 2 को हमने कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तब जाके हमारे पास क्या आया है, 8 आया है। तो इसका आंसर क्या बन गया, 2 आएगा। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। आगे बात समझ में।
1/3, 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ को इस तरह से लिखा हो, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो ना 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ सकता है 1/2, 2 की पावर 3 इंटू में 1/2 ये आ सकता है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 और यहाँ पे ई क्या लिख रखा है 1/2, 8 इंटू 1/2 और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं 8 तो ऐसे कैसे रहेगा और ये चीज़ क्या रहेगी ऐसे रहेगी और ये रहेगा ऐसे और यहाँ पे जो जब 2 होता है ना तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं होती। बाई चांस यहाँ पे 2 की बजाय 3 होता तो हम यहाँ पे 3 लिख देते कि मान लो अगर ऐसे होता ना 8 की पावर 1/3 तो हम इसको ऐसे लिखते 8 और यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा लिख देते 3। ठीक है, ये होता है। ये सोल्व कब होता है? ये जब अगर हमारे पास कोई नंबर आए तो हम इसको सोल्व करते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। जनरली हम इसको इस टर्म में लिखते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा था, आगे होगा समझ में। अब इसी चीज को थोड़ा और बताता हूं अलग से। ठीक है, ये देखो ये 10 लाज थे, ये तो समझ में आ गए होंगे ना। ये पहले वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस तरह से हमारे पास ये 10 तक तो बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं। 11वां आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपके दिमाग में बैठता जाएगा चीजें कैसे लिखनी है। ओके, अब हमने पढ़ा कि a की पावर 1/n का मतलब क्या होता है। a की पावर 1/n का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको n टाइम्स लिखने के बाद वैल्यू हमारे पास ये आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था 8 की पावर 1/3 कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर नंबर क्या बने 8 बने। तो हमें इसका तो पता है ये क्या होता है 2 होता है। अब हमारे पास जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस फॉर्म से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उनको। तो कैसे आता है कि मान लो कोई नंबर दे रखा है √a, इसको बोलते हैं √a, इनटू में √a, कुछ ऐसी चीज होगी क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब होता है a, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है a होता है। वो कैसे होता है? देखो a को हमने क्या लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू में a की पावर 1/2। अब हमने पीछे पढ़ा था लॉज ऑफ इंडिसेस में, लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों बेस क्या है सेम है और ये क्या है पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो हम बेस 1 लिख सकते हैं और दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a 1/2 प्लस 1/2। अब आप जानते हो हाफ प्लस हाफ 1 होता है ना, तो ये क्या बन जाता है a की पावर 1 बन जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हमें इसका उल्टा भी याद रखना है कि अगर कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू में √2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, और अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है √2 इंटू √2 तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। ये हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। ये पहली बात थी, आगे समझ में बिल्कुल आसान सी थी। दूसरी क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा है √a इंटू में √b, √a इंटू में √b, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये रूट है ना ये पूरे के ऊपर आ जाएगा और ये अंदर दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है √2 इंटू में √3। √2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/2 और इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2। ओके, हम इसको जनरली ऐसे ही लिखते हैं रूट में, 1/2 की बजाय हम इसको कैसे लिखते हैं रूट में लिखते हैं, √2 लिखते हैं और यहाँ पे क्या है √3 है। ये रूट है जो स्क्वायर रूट है ये पूरे के ऊपर आ जाएगा और इन दोनों की अंदर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा √6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा √6 बन जाएगा। इस तरह से तीसरा है, अगर यहाँ पे लिखा है √a² इंटू √b। अब यहाँ पे देखो हमने
दो अलग थे, इनको सेम कर दिया था। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखो कि ए स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, रूट है, इनटू में क्या है, रूट बी है। हमेशा याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, दोनों चीज़ क्या होगी, कैंसिल हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया, ए आ जाएगा, और ये क्या होगा, सिंपल रूट बी होगा। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हुई है ये भी देख लो। हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि ए तो स्क्वायर में है, और ये इसका मतलब क्या होता है, 1/2। और हमने पीछे लाज में पढ़ा था कि जब ये दोनों ऐसे लिखे हो ना तो दोनों की सिंपल क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आता है, ये ए के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना सोल्व नहीं करना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई भी टर्म इस तरह से लिखी हुई है कि पहले तो उसका स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर रूट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इसका अपोजिट भी लिखा हो कि पहले तो लिखो रूट ए और फिर हो रहा हो उसका स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा। ये चीज़ है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको सोल्व नहीं करना, याद रखना, सीधे हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चौथी बात, क्या हम ये फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर अब हम ए की बजाय यहाँ पे लिख दें रूट ए और बी की बजाय यहाँ पे लिख दें रूट बी, तो हमारे पास देखो फार्मूला क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस में रूट बी स्क्वायर, और प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इनटू में रूट ए रूट बी। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब ऊपर बता रखा है रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं दोनों आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल, तो ये तो क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे +2 है, दोनों रूट अलग अलग हैं, हम इनको एक साथ कर सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ इस फॉर्म में दे रखी है तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसी तरह से माइनस का है, रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी। ये तो देखो दोनों में सेम रहता है, यहाँ पे प्लस का निशान तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का निशान हो जाएगा, रूट ए बी। आगे बात समझ में। ठीक है, एक और लास्ट रह गया, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस में रूट बी। कि अगर कोई चीज़ ऐसे दे रखी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, हमारे पास ना एक अलजेब्रा का सिंपल सा फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिंपल क्या बच गया, ए माइनस बी। ये क्या बच गया, ए माइनस बी। ठीक है, ये थ्योरी थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इंडिसेस का कोई भी क्वेश्चन हो आप वो आसानी से कर सकते हो, वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात आ गई इंडिसेस की। अब है सर्ड्स, क्वेश्चन कराऊंगा सभी के। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक देख लेते हैं कि अब सर्ड्स में क्या होगा। सर्ड्स में क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है
ऐसा दिखता है एक पार्ट, तो एक पार्ट होता है जो ऐसा नहीं दिखता। ये होता है a प्लस रूट बी की फॉर्म, या फिर ये फॉर्म हो सकती है a माइनस रूट बी की फॉर्म। इन दोनों फॉर्म में हमें ये मिलेगा। ये क्या होती है, हमारे पास सर्ड्स होती हैं। अब जो यहाँ पे b है ना, b शुड नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कि जो b है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे। कि जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। वो नंबर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये अंदर रूट के अंदर जो नंबर है ना वो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे, जिसका स्क्वायर रूट क्या करे एग्जिस्ट करे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दूसरे क्या होते हैं हमेशा अपोजिट होते हैं। दूसरे क्या होते हैं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। तब ये देखो जो ये नंबर आ रहे हैं ना ये सारे नंबर क्या है इंटीजर है। इस तरह से 6 का होगा 36, 7 स्क्वायर का होगा 49। कि अगर इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमेशा वो क्या आएगा एक इंटीजर आएगा। यहाँ पे जो ये नंबर है ना इसका स्क्वायर रूट कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे 2 है, 2 प्लस रूट 3 है, जो 3 है क्या इसका कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जो कि इंटीजर हो? नहीं ना। 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.65 जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 इज ए सर्ड। और मान लीजिए यहां पे लिखा होता 2 प्लस रूट 4, तो क्या ये सर्ड है? ये सर्ड नहीं है, क्योंकि रूट 4 का मतलब हम जानते हैं, रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 होता है। इस रूट 4 का मतलब क्या होता है? इस रूट 4 का मतलब होता है 2। तो ये तो मेरे पास एक पूरा नंबर बन गया। जबकि रहना तो नंबर किस फॉर्म में चाहिए? a प्लस रूट बी की फॉर्म में होना चाहिए। और जो यहाँ पे जो ये होता है ना ये पार्ट, ये होता है इरेशनल पार्ट होता है। क्या होता है? ये इरेशनल पार्ट होता है, यानी हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो हमेशा ये रूट बी के अंदर नंबर होना चाहिए ना, ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम इसको क्या बोलते हैं? सर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम ले सकते हैं कोई भी नंबर 7 प्लस रूट 5, ये एक सर्ड है। ओके। 2 माइनस रूट 11 ये क्या है? हमारे पास एक सर्ड है। 2 माइनस रूट 10 या 2 प्लस रूट 10 ये क्या है? हमारे पास एक सर्ड है, क्योंकि इनके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, या फिर किसी नंबर से बना के किसी नंबर का स्क्वायर करके वो नंबर आ जाए, वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें ना एक टर्म होती है कंजुगेट। कौन सी टर्म होती है? कंजुगेट। कौन सी टर्म होती है? कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये पार्ट दे रखा है 2 प्लस रूट 5। क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका कंजुगेट क्या है। कंजुगेट निकालने के लिए सिंपल जहां पे प्लस लिखा हुआ है ना, ये रूट वाले हिस्से के पास यहां पे क्या लगाना है? माइनस लगाना है। 2 माइनस रूट 5 ये क्या है? इसका एक कंजुगेट है। इसी तरह से कोई नंबर है 5 माइनस रूट 2, इसका कंजुगेट क्या होगा? अब जो रूट वाला हिस्सा है ना इसके आगे क्या लिखा है? माइनस, तो हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जस्ट इसका अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये क्या होता है? इसका कंजुगेट होता है। आगे बात समझ में कंजुगेट क्या होता है। दूसरी बात, एक हमारे पास सीधा क्वेश्चन आएगा रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन कि रैशनलाइजेशन कैसे करें। रैशनलाइजेशन करने के लिए कोई चीज, कोई टर्म इस तरह फॉर्म में लिख दी होगी 7 प्लस रूट 5
अपॉन में 7 माइनस रूट 5 कि जब नीचे डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, ये होता है डिनोमिनेटर और ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में रूट हो, जब डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम उसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ये मैथ में ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी जो रूट है ना, जो ये रूट है ये कभी भी नीचे नहीं होगा, ये रूट है जो ये कभी भी डिवाइड में नहीं होगा, इसको हमें यहाँ से हटाना है, चाहे वो कैसे भी करना पड़े। और इसके लिए बिल्कुल आसान सा एक फार्मूला होता है जो होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे लिख रखा है 7 प्लस रूट 5, नीचे क्या लिखा है 7 माइनस रूट 5। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर से, जो यहाँ पे ये माइनस है ना, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस नंबर को हम डिवाइड भी करेंगे। जैसे 7 माइनस रूट 5 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, सबसे पहले तो कंजुगेट पता होना चाहिए कि 7 माइनस रूट 5 का कंजुगेट क्या होगा, 7 प्लस रूट 5 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 प्लस रूट 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस रूट 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो किस तरह से, ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये a माइनस बी, यहाँ पे क्या बन गया a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वेयर, क्या होता है ये a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, ये क्या होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ये 7 का स्क्वेयर माइनस में रूट 5 का स्क्वेयर। आगे बात समझ में, रूट 5 का स्क्वेयर। और ऊपर क्या बना हुआ, ऊपर ये क्या है a प्लस बी है और यहाँ पर भी क्या है ये a प्लस बी है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ऊपर का चाहे कुछ भी बने, हमें नीचे से ये जो रूट है ये डिवाइड हटाना होता है, तो ये ऊपर तो क्या बन गया 7 प्लस में रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया, 7 प्लस में रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया 7 स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये बन के आया था 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे क्या आया था 7 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस में रूट 5 और है और ये स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमारी मर्जी है हम इसको सोल्व करें या इसको ऐसे लिखें, चलो हम इसको कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, माइनस में 2 इंटू 7 इंटू रूट 5। ठीक है, सॉरी प्लस आएगा, और नीचे 49 माइनस 5 कितना होता है 44 होता है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 54 प्लस में 7 इंटू 2 14 रूट 5 और डिवाइड में 44। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये हम इसको आगे लिख सकते हैं 54, इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, और जो ये डिवाइड है इसको अलग करके लिख लेते हैं 44 और प्लस में क्या हो गया 14 अपॉन में 44 और ये क्या रूट 5। ठीक है, 44 है और ये क्या है 54 है। हम इसको क्या कर लेते हैं काट लेते हैं, किससे 2 से काट लेते हैं। 2 से यहाँ पे कितना आएगा 22 और 2 से यहाँ पे कितना आएगा 27, 2 से यहाँ पे आएगा 22 और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास 27/22 प्लस में 7/22 इंटू में रूट 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, जो ऐसे कराया ना मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही करना है। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये छोटी सी चीज करनी है। ठीक है, ये हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था ये हो गया इसका कंप्लीट।
अब क्या बाकी है, अब हमारे पास बाकी हैं क्वेश्चंस जो है मैं इसके नेक्स्ट वाले चलो इसी वीडियो में करवा देता हूँ कि हमारे पास ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि सोल्व 89 इंटू 1/2, कुछ इस तरह से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से बना रहा हूँ कि लिखा आएगा सोल्व दिस, माइनस में 6 इंटू 3, सॉरी प्लस कर देता हूँ, प्लस में 6 इंटू 3, माइनस में 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 इंटू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, इसको क्या करें, सोल्व करें, इसको क्या करें, सोल्व करें। अब इसको सोल्व किस तरह से करें, अब यहाँ पे देखो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। ठीक, 81 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 9। तो 9 इंटू 9 का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 1/2 है, प्लस में 6 की पावर 3 है, माइनस 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, नीचे क्या है 3 स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 4। सोल्व करना है इसको, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या बन गया, ये 9 बन गया, 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये होता है 216 216, माइनस में 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ पे मान ले, हाँ ठीक है, और 3 की पावर 3 क्या होता है 20, चलो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम इसको 2 कर देते हैं। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। डिवाइड कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 की पावर 4 क्या होती है 60। ये नीचे तो क्या बन जाएगा 25, ये ऊपर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, 216 प्लस 9 कितना होता है 225, माइनस में 9 इंटू 8 कितना होता है 72। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 351 अपॉन में 25, ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमने इस तरह से सोल्व कर लिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है मैं देख के आगे अब लोगरिथम वाला चैप्टर कराऊंगा, तो उससे पहले जो है इसके 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, और रेस्ट इसमें जो थर्ड वाला चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन है जो ऐसे आएगा कि इसको क्या करें, सोल्व करें। वो सोल्व इसमें आ सकता है और यहाँ पे या फिर साथ में क्या आ सकता है, लोगरिथम आ सकता है। तो मैं लोगरिथम वाला चैप्टर करवाऊंगा, तो उसके साथ जो है इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे और लोगरिथम के भी चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लोगरिथम वाला चैप्टर शाम तक अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।